नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है टाइम एंड डिस्टेंस की, इसी में आपकी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में उछल कूद वाले क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है, एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आज मैं आपको चोर सिपाही वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा बेसिक समझ लेना कि चोर सिपाही का बेसिक करने से पहले मैं आपको एक रिलेशन के बारे में बताता हूँ। यार देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है कि हम जो स्पीड इनटू में टाइम बराबर क्या होता है, बराबर होती है आपकी डिस्टेंस। ये है ना, ठीक है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, उन क्वेश्चनों में अगर मैं रेशियो की बात करूं कि रेशियो अगर हमें निकालना है तो एक बार तो यार स्पीड का रेशियो हम टाइम के साथ निकालते हैं, और एक बार हम स्पीड का रेशियो देखते हैं डिस्टेंस के साथ। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। तो जब हम टाइम के साथ निकालेंगे रिलेशन को, उस केस में हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस को बिल्कुल कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लो ये दूरी है, सही है, अब ये दूरी तय करने के लिए यहां से दो आदमी चलते हैं, एक ए और एक बी। तो अब मुझे बताओ कि जैसे यहां पर पहुंचने के लिए ये पी क्यू पॉइंट मान लो, आप पी क्यू, ए को भी चलने के लिए कहा, बी को भी चलने के लिए कह दिया। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों के लिए कौन सी चीज सेम है? दूरी सेम है। अगर इनकी स्पीड सेम होगी तो बराबर टाइम पे पहुंच जाएंगे, वरना जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो बाद में पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है यार, इस केस के अंदर क्या है दोस्त, दूरी कांस्टेंट है। तो जो इनकी चाल का रेशियो होगा टाइम, उसका जस्ट क्या होगा, इनवर्स होगा। जस्ट क्या होगा, इनवर्स। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम कांस्टेंट है, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर स्पीड का रेशियो x अनुपात y है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाता है y रेशियो x। समझ में आ गई बात? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, y रेशियो x। लेकिन ऐसा होगा कब, ऐसा होगा तब मेरे भाई जब इस केस में हमारी डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट होगी। ठीक है, इस बात को अगर कोई कह दे कि यहाँ तो आपने दो ही आदमी की स्पीड ली है, अगर स्पीड हमें तीन आदमियों की दे रखी हो, चार आदमियों की, तो उस केस में हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे तीन आदमियों की स्पीड का रेशियो x रेशियो y रेशियो z है। कितना है? x रेशियो y रेशियो z। तो मैंने यहाँ पे दूरी मान ली x y z तीनों के लिए, क्योंकि इनका एलसीएम ले लेंगे दूरी। तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा yz, इसका जो टाइम होगा वो होगा zx, और इसका टाइम हो जाएगा xy। ठीक है, तो तीन के केस के लिए हम एलसीएम लेके करते हैं, दो में कोई जरूरी नहीं है। हालांकि दो का भी मैं कर सकता हूँ, यहीं पे मैं एलसीएम ले लेता xy, तो भी टाइम y रेशियो x आ जाता। लेकिन दो में जरूरत ही नहीं पड़ती यार। ठीक है, जरूरत पड़ेगी आपको तीन के क्वेश्चन में कि तीन में किस तरीके से करना है। तीन में क्या होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। चलो, एक तो होगी बात ये। दूसरी बात, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे उसने कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि दो तीन कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो उसने पूछा हुआ है कि उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दिस कार टू ट्रेवल ए इक्वल डिस्टेंस। तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं, इनका एलसीएम लेना 12, तो इसका टाइम 6 घंटे, इसका टाइम 4 घंटे और इसका टाइम 3 घंटे। तो 6 4 3 इनका रेशियो हो जाएगा। सही है भाई? अच्छा, एक तो बात होगी, मैंने आपको बता दिया कि स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन जस्ट क्या होता है, इनवर्स होता है। लेकिन उस केस में जब डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई टाइम ही कांस्टेंट हो, जैसे एक आदमी पहले मान के चलो 12 की स्पीड से चलता था और वो 3 घंटे तक चलता था, तो आप मुझे बताओ कि दूरी कितनी जाएगा, वो 36 किलोमीटर। नॉर्मल सी बात है। अब अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर कर दे और अब भी वो 3 घंटे तक चले, तो अब कितना चला जाएगा वो, 45 किलोमीटर। सही है? तो आप यार ये बताओ कि 3 घंटे पहले भी चल रहा था, 3 घंटे अब भी चल रहा है, यानी टाइम बिल्कुल दोनों पर क्या है, कांस्टेंट है। दूरी क्यों बदल गई, क्योंकि टाइम बदल गया।
सॉरी टाइम कांस्टेंट है, स्पीड बदल गई, इसलिए क्या होगी, दूरी भी बदल गई। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं इसकी पहली वाली स्पीड में और अब वाली स्पीड में रेशियो बनाऊं तो 4:5 है ना भाई, 3 से कट रही है दोनों संख्याएं, ठीक है। और अगर मैं इसकी पहली वाली दूरी में और अब की वाली दूरी में रेशियो बनाऊं 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी ये भी 4:5 है। स्पीड किस रेशियो में बढ़ी है, 4 से 5 रेशियो में, तो दूरी भी किस रेशियो में बढ़ गई, 4 से 5 रेशियो में। कब, जब टाइम क्या है, एकदम कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है भाई, तो क्या होगा उस केस में टाइम कांस्टेंट होगा तो दूरी का और डिस्टेंस का रेशियो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि एक आदमी की स्पीड ए से चेंज होकर बी होगी, चेंज होने का मतलब दोनों ही केसेस हो सकते हैं, बढ़ना भी और घटना भी। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए तो क्वेश्चन फिर आसानी से होते चले जाते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा ए रेशियो बी, सेम रेशियो होगा, जो स्पीड का होगा वही दूरी का होगा। इस बात को आप नोट कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन करने शुरू करते हैं कि चलो कॉन्सेप्ट तो हमारे समझ में आ गया, प्रूव करते हैं हमने सीखने। एक केस में हमें डिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है, एक केस में हमें टाइम कांस्टेंट रखना है। तो जिस केस में हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे स्पीड के अपोजिट टाइम होगा, और जिसमें टाइम कांस्टेंट रखेंगे स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पे जो जितने भी जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, स्क्रीन पे आपकी पे क्वेश्चन आ ही रहा है, आप पढ़ लो, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चालें क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताऊंगा यार। बेसिक तरीके में तो ये है, देखो यहाँ पे है चोर और यहाँ पे है सिपाही यानी पुलिस, इन दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप है। हालांकि आजकल पुलिस चोर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सारे चोर अपने घर में कैद है, सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है, कोरोना से लड़ रहे। तो यार ये देखो, ये जो चोर है ये कितने की स्पीड से भागना शुरू कर रहा है, 10 से। पुलिस इसका पीछा कर रही है कितने की स्पीड से, 12 से। तो मैं आपको पहले इसका बेसिक तरीका बताता हूँ जो नॉर्मली बच्चे पेपर में कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। अभी शॉर्टकट में बताऊंगा, इसका बहुत ही बेहतरीन, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो यार ये भाग रहा है 12 से, ये भाग रहा है 10 से, तो रिलेटिव स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 200 मीटर। तो 200 बटे 2 गुना 5 बटे 18। मैंने इस चाल को ना मीटर पर सेकंड में बदल दिया, क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में है और 4 किलोमीटर पर आवर में चल नहीं सकती। तो 2 पंजे 10 से संख्या कितनी बार कट जाएगी यार, 20 बार, और 20 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 360 सेकंड। इसका मतलब 360 सेकंड के बाद ये चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन इसने तो ये पूछा ही नहीं कि कितने सेकंड बाद पकड़ा जाएगा, वो तो आपसे ये पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, ये वाली दूरी। तो यार 360 सेकंड तक भागेगा चोर, और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने बदल दिया 5 बटे 18 से गुणा कर दिया, 18 से संख्या 20, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 5 1000 मीटर भागेगा चोर। अगर चोर 1000 मीटर भागेगा तो पुलिस जो है 1200 मीटर भागेगी। समझ नहीं बात। लेकिन ये तरीका हमें पेपर में लगाना नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ इसका, ठीक है। बेहतरीन तरीके से करना है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो अच्छे से। स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्स होता है डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो, और स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्ट होता है जब टाइम कांस्टेंट हो। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने स्पीड रख दी दोनों की, पुलिस की भी और चोर की भी। इसकी जो स्पीड है वो है 12 है, चोर की जो स्पीड है वो है 10। यार जितने भी टाइम बाद पकड़ा जाएगा उतने टाइम तक तो दोनों भागेंगे ना, तो टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस भी हो जाएगी 12/10। सही। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों की दूरियों में कितना फर्क है। इन दोनों की दूरियों में फर्क है 2 यूनिट का, और सवाल में कितना दे रखा है, 200 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, तो 10 की वैल्यू
1000 मीटर। हो गया सवाल। अगर सिपाही के लिए पूछता तो 1200 मीटर। समझना की बात। इतनी सी बात को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। स्पीड 12:10 है, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख ही रहे हो आप। स्पीड क्या है, 12:10 है। तो टाइम भी, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 12 और 10, दोनों में अंतर कितने का, 2 का। 2 की वैल्यू दे रखी है सवाल में, ठीक है। 1 की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दो आप। और भी अच्छे अच्छे सवाल इसमें जितने बन सकते हैं मैं सारे करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला सवाल आप एक बार पढ़ना, ठीक है। स्क्रीन पे आपकी बाहर होगा, ये पढ़ के देखो एक बार अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। इस सवाल के अंदर क्या है यार, हमें ना उसने स्पीड नहीं दी, डिस्टेंस और टाइम दे दिया है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां रख दो आप पुलिस और इधर रख दो चोर। देखो ये जो पुलिस है ये 1 किलोमीटर भागने में कितने मिनट का समय लेती है, 10 मिनट का। 1 किलोमीटर बटे 10 मिनट कर दो, ये तो स्पीड होगी। अरे स्पीड होती क्या है, स्पीड होती है दूरी बटे समय। तो इस बार उसने स्पीड ना दे करके ये चीज देती है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे भी क्या है, 1 किलोमीटर बटे 12 मिनट, ये दे रखा है। चोर 1 किलोमीटर भागने में 12 मिनट का समय देता है। तो आप ये बताओ कि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएंगे, रेशियो बनाऊंगा तो मैं, मिनट से मिनट कट जाएंगे, कट जाएंगे ना, मिनट से मिनट कट जाएंगे। रेशियो में क्या होता है, जो वैल्यू इधर कॉमन होती है दोनों तरफ वो कट जाती है। तो ये बचेगा 1/10 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/12। 12 को इधर ले आओ, 10 को उधर ले जाओ, तो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा भैया 12:10। इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 12:10। अगर स्पीड का रेशियो 12:10 है तो डिस्टेंस का भी 12 और 10 ही होगा। तो कितना फर्क है दोनों में, 2 यूनिट का। सवाल में कितना दे रखा है, वही 200 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 मीटर। तो ये भागेगा 1200, ये भागेगा 1000। समझ में बात। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना मत, ये बहुत सारी चीजें चेंज करके भी कह सकता है, ठीक है। जैसा अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, जरा पढ़ना। एक चोर एक सिपाही को 324 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर 10 मिनट में 3.75 किलोमीटर भागता है। कोई बात नहीं, जैसा दिया हुआ है वैसा मैंने रख दिया। चोर जो है 10 मिनट लेता है और 10 मिनट में कितना भागता है, 3.75 किलोमीटर बटे 10 मिनट। ये तो स्पीड होगी चोर की। इसे कैलकुलेट मत करो, रेशियो बनाना अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने कैलकुलेट करने की कोशिश की 10 मिनट में इतना, 60 मिनट में उतना, तो बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अच्छा, सिपाही 7.5 किलोमीटर 12 मिनट में भागता है। 7.5 किलोमीटर कितने मिनट में भागता है सिपाही, 12 मिनट में। कोई बात नहीं। अब मैं इनका रेशियो बनाता हूं, तो मिनट से मिनट कट जाएंगे, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएंगे। 3.75 का ये वैल्यू होती है जस्ट डबल, तो ये हो गया 2, सही है। तो अगर मैं करूं इसे तो ये हो जाएगा 2/12 का मतलब 1/6 और इधर हो जाएगा मेरे भाई 1/10। क्लियर। तो 10 इधर आ जाएगा और 6 इधर चला जाएगा। तो अगर मैं इनकी स्पीड या डिस्टेंस, एक ही बात होती है, अगर उनका रेशियो बनाऊं तो क्या बनेगा, 10:6। कितना बनेगा, 10:6। तो इन दोनों में कितना फर्क है, 4 यूनिट का, ठीक है। और इस 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 324। तो इसे तो आप काट ही सकते हो, 4×8 = 32, 4 × 4, 1 यूनिट की वैल्यू 81। तो ये कितना भागेगा, 810 मीटर। सिपाही ने पूछा ना इसने, हाँ। तो पकड़े जाने से पहले सिपाही द्वारा तय की गई दूरी 810 मीटर होगी। चोर के लिए पूछता तो चोर 324 कम भागेगा, या तो माइनस कर लो या 81 × 6 कर दो। समझ में आती है बात, ठीक है। इतने भी ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल
निष्फिक्र होकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये सवाल और एक, इसे भी पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर है। एक चोर 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। चलो भागने दो। एक पुलिस वाला उसके पीछे 48 मीटर पर सेकंड की चाल से भागता है, लेकिन पुलिस वाला चोर के भागने के 6 सेकंड बाद भागना शुरू करता है। तो बताओ कितने मीटर के बाद वह चोर को पकड़ लेगा। अब पता है इसमें क्या है यार, दूरी नहीं दी उसने। बड़ा ही बेवकूफ बनाने वाली बात है कि दूरी ना दे करके उसने क्या दे दिया, स्पीड तो चोर की दे रखी है। उसने ये बताया कि पहले 6 सेकंड तक चोर भाग लिया, 6 सेकंड बाद पुलिस ने भागना शुरू कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात तो पुलिस की जो स्पीड है वो है 48 और चोर की जो स्पीड है वो है 32, तो यही स्पीड का रेशियो है और यही किसका रेशियो होगा, दूरी का। अब मुझे यहां तो पता है कि इनकी दूरियों में जो फर्क है वो 16 यूनिट का है। कितने का है, 16 यूनिट का। सवाल में जो फर्क आएगा वो 32 की स्पीड से 6 सेकंड तक भागता रहा, तो 32 इंटू 6, ये तो दूरी हो जाएगी 32 इंटू 6। भाई 32 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 6 सेकंड तक भागेगा, तो इतनी ही दूरी तो भाग लेगा पहले, तो दोनों के बीच में गैप तो यही होगा। तो 16 से अगर मैं इसे काट दूं तो ये संख्या 2 बार कटेगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है। अच्छा इसने सवाल में पूछा है कि बताओ कितने मीटर बाद वह चोर को पकड़ लेगा। कौन पकड़ेगा, सिपाही। तो सिपाही द्वारा तय की दूरी पूछ रहा है सवाल के अंदर। 12 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 96, 9 12 चौक 48, 48 और 9 57, 576 मीटर हो गया सवाल। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वो टाइम पूछे तो टाइम के लिए फिर आप रिलेटिव स्पीड से कर देना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि रिलेटिव स्पीड से भी करते हैं। जैसे ये सवाल आप पढ़ना है, सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा, चोर ने भागना शुरू किया और सिपाही उसके पीछे भागा। यदि सिपाही और चोर की चालें क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा। यार एक बात तो, सिपाही भाग रहा 8 की स्पीड से, चोर भाग रहा 7 की स्पीड से, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, यही हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अच्छा दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 200 मीटर। आपको निकालना है टाइम, तो 200/5/18, तो 5 से संख्या कटेगी 40 बार और 18 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएंगे 720 मिनट। ठीक है, और 720 मिनट को अगर आप 720 सेकंड हो गए, और अगर आप इसे मिनट में बदलना चाहो तो 60 से भाग कर ही दोगे आप, 12 मिनट टाइम लेते हैं। समझना तो चलिए बात, इतने कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल लिए मैंने, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो अगला सवाल ये भी बड़ा अच्छा है। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, चलो, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। यदि आने और जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगे हैं, तो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। बहुत अच्छा सवाल है। देखो गया वो कितने की स्पीड से, 25 से, लौट के कितने की स्पीड से आया, 4 से। तो यार एक बात मुझे बताओ, स्पीड का रेशियो यही है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि जितनी दूरी वो गया है ट्रेन से, वापस पैदल उतनी दूरी वापस पैदल आ गया। नहीं बस समझ, जैसे यहां से कोई आदमी ट्रेन से कहीं पे गया और उधर से कैसे आ गया, पैदल आ गया, तो गया कितने की स्पीड से, ट्रेन से गया था 25 की स्पीड से, उधर से पैदल चल के आया था 4 से। ठीक है, ट्रेन चल रही थी, जैसे कहीं घूमने गया था, अचानक से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में क्या किया उसने, पैदल ही चलना शुरू कर दिया। हालांकि ये गलत बात है, ठीक है, लेकिन चलना शुरू कर दिया। तो आप मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर जाने में उसे 4 घंटे लगे होंगे, तो लौट के आने में कितने लगे होंगे, 25। ठीक है, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा टोटल टाइम, 29। सवाल में जो टाइम दिया हुआ मुझे आने और जाने में 5 घंटे 48 मिनट दिए हुए। 5 घंटे 48 मिनट का मतलब होता है यार 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 29/5।
ठीक है, यानी सवाल में जो टाइम दिया हुआ है वो इसका 1/5 है। 29/5 क्या होगा, इसका 1/5 होगा, सही है ना। तो इसका मतलब आने में उसे 1/5 यानी कितना, 5 घंटे, आने में उसे 5 घंटे लगे होंगे। कितने घंटे लगे होंगे आने में, 5 घंटे। और वापस आने में उसकी स्पीड क्या है, 4 है, तो दूरी क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस हो जाएगी 4 × 5 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे आकर के दो बातें आती है। एक सवाल के अंदर तो वो ये पूछता है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है या खाली दूरी क्या है, तो दूरी है 20 किलोमीटर। लेकिन इसने सवाल के अंदर क्या पूछा है, तो ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, तो ट्रेन से 20 किलोमीटर गया। पैदल कितनी दूरी तय की, तो 20 किलोमीटर, क्योंकि 20 जाना और 20 आना। अच्छा, एक किसी सवाल के अंदर वो अगर ये पूछ ले तो उसने टोटल कितनी दूरी तय की, तो भैया वो 20 गया और 20 वापस भी आया, तो टोटल जो दूरी तय होगी वो होगी 40 किलोमीटर। कितनी दूरी तय होगी, टोटल 40 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने तो ट्रेन की पूछी तो ट्रेन से 20, पैदल कितनी, पैदल भी 20। अगर वो ये पूछ ले सवाल के अंदर कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी, तो भी 20। ठीक है ना, चलो। अच्छा, एक बात और मैं समझाता हूं आपको। जैसे क्या है, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, टाइम के डिफरेंस की, 12, 3, 6 और 9, ये क्लॉक है। एक आदमी के अपने दफ्तर पहुंचने का जो सही समय था वो 12 बजे का था, 12 PM। किसी दिन वो 12:15 बजे पहुंचा, यानी अपने शेड्यूल टाइम से क्या हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। अगले दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, ठीक है, और बढ़ाने से क्या हो गया, वो 11:45 पे पहुंच गया, यानी 15 मिनट पहले। तो यार कल तो 12:15 बजे पहुंचा था, आज 11:45 बजे पहुंच गया, मतलब 12:15 और 11:45। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों टाइमों में कितना डिफरेंस है, 30 मिनट है ना। कल वाले टाइम में और आज वाले टाइम में आधा घंटे का फर्क है, सही है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक टाइम लेट का हो और एक टाइम पहले पहुंचने का दिया हो, और अगर उनका डिफरेंस मुझे निकालना हो, तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, ऐड। क्योंकि लेट होना नेगेटिव होता है और पहले पहुंचना क्या होता है, पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव संख्या का और नेगेटिव संख्या का डिफरेंस हमेशा उनका सम होता है। जैसे अगर कोई आपसे ये कहे कि 5 का और -7 का डिफरेंस बताओ, तो 5 का और -7 का डिफरेंस 12 होगा, क्योंकि एक संख्या पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है भाई। तो अगर कोई आदमी किसी दिन लेट पहुंचता है और किसी दिन टाइम से पहले पहुंच जाता है, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों दिन लेट है तो माइनस होगा, दोनों दिन पहले पहुंच रहा है तो भी माइनस होगा। ठीक है, तो जैसा आपकी सवाल पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, इससे सवाल को आप पढ़ के देखना। यदि आप घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं तो नियत समय से 5 मिनट लेट पहुंच जाते हैं, परंतु यदि आप 5 की स्पीड से जाते हैं तो नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो बताएं आपके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है। कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, जैसे भी आपने ट्रेन वाला क्वेश्चन किया वैसे करना। एक दिन गया वो 4 की स्पीड से, एक दिन गया वो 5 की स्पीड से, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। यही होगा ना। स्पीड का रेशियो अगर 4 से 5 हुआ है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से 4। तो आप मुझे बताओ कि दोनों दिन के टाइम में कितना फर्क है, 1 यूनिट। सवाल में कह रहा है कि एक दिन 5 मिनट लेट हुआ था और एक दिन 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। कितने मिनट है मेरे भाई, 15 मिनट, सही। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 75 मिनट हो जाएगा। हालांकि मेरे लिए इधर मल्टीप्लाई करना आसान था, क्योंकि अगर मैं इसमें करता तो 60 मिनट होते। 60 मिनट तब होते जब मैं 5 की स्पीड से जाता, तो दूरी 5 किलोमीटर रह जाएगी। खैर इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड 4 है, टाइम 75 मिनट लग रहा है, तो 4 × 75/60 घंटे, तो 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। एक बार आप इस वीडियो को देखो, पॉज भी कर दिया करो और खुद से भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश किया करो यार। ठीक है, आपको कोई तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से सीखना ना चाहो। ठीक है, सब पढ़ा रहे, सब पढ़ रहे, ठीक है भाई, सारे के सारे कुछ नेगेटिव लोग हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्या है,
दिमाग में भर रहे हैं, कुछ मत करो यार। आपका काम पढ़ने का, सिर्फ आप पढ़ाई करो, ठीक है, इसके अलावा कुछ मत करो। हमारा काम पढ़ाने का, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आपका काम पढ़ने का, आप पढ़ो, ठीक है। देखो, यदि एक लड़का अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। एक दिन तो गया 5 की स्पीड से, अगले दिन उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो कितनी कर दी यार? 6 कर दी होगी। 5 से 6 तो कर देगा। तो आप मुझे बताओ कि टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 6 से 5। क्या हो जाएगा टाइम? 6 से 5। तो कितना फर्क है? 1 यूनिट। एक दिन 10 मिनट लेट हुआ है और अगले दिन 10 मिनट पहले पहुंच गया है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट हो गई। कितने मिनट हो गई? 20 मिनट। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 20 मिनट से, तो 120 मिनट हो जाएंगे, यानी 2 घंटे। कितने हो जाएंगे? 2 घंटे। अब आपको बताना क्या है इसमें कि घर से स्कूल के बीच की दूरी बताओ, तो 2 घंटे इंटू 5 किलोमीटर। तो यहां से आप वो निकाल लो, क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगी 5 की स्पीड से 2 घंटे में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस। पहले सवाल का आंसर आ चुका है। दूसरा सवाल में और क्या पूछा उसने कि सही समय बताओ। यार आप मुझे बताओ नॉर्मल सी कि बात कि आप जैसे कहीं पहुंचते हो और आपको पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं? 2 घंटे। और वहां जाकर आपको ये पता चला कि इन 2 घंटे में आप 10 मिनट लेट भी हो गए हो। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट में आप पहुंचे भी हो। जैसे आप एग्जाम देने गए, ठीक है, और आप यहाँ से गए और यहाँ से जाने में आपको वहां पे 120 मिनट लग गए। वहां जाके आपको पता चला कि आप 10 मिनट लेट हो चुके हो, इसलिए उन्होंने आपको एंट्री नहीं दी। अगर आप 10 मिनट पहले आ गए होते तो आपको एंट्री मिल जाती। इसका मतलब जो दूरी आपने 120 मिनट में कवर की है उसको 10 मिनट कम में कवर करना था। तो सही समय क्या हो जाएगा यार? 110 मिनट। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, आसान तरीके से बता सकते हो। 120 मिनट में तो भाई पहुंचे ही, ठीक है। इसमें 10 मिनट लेट हो गई तो 110 मिनट में पहुंचना, यानी 1 घंटे 50 मिनट में, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं इसने? सही चाल बताओ। सही चाल में ये पूछ रहा है कि ऐसी चाल बताओ जिससे ना वो लेट हो ना पहले पहुंचे। तो 10 किलोमीटर सही दूरी है, 110 मिनट सही पहुंचने का टाइम है, घंटे में बदल के 60 से भाग करके, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर जाएगा तो 60 बटे 11 का मतलब हो जाएगा 5 सही 5 बटे 11 किलोमीटर पर आवर। आज से इस टाइप का सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि उससे सिर्फ दूरी आती है। ये सारे सवाल पूछ लिए तो उस फॉर्मूले सब फेल हो जाते हैं, ठीक है भाई। आजकल वो टाइम नहीं है कि आप रटा रटाया कुछ भी पढ़ लो और वही पढ़ के चले जाओ और आप सोचोगे पेपर में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, ये बड़ा बेहतरीन है, ठीक है, इसे भी आप एक बार करके देख लो, शायद आप कर पाओ। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो यह दूरी 48 मिनट में तय करेगी। तो ए और बी के बीच की दूरी और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। पहले जो दूरी 45 मिनट में कवर कर रही थी रेलगाड़ी, पहले जिस दूरी को 45 मिनट में कवर कर रही थी, अब उसे कितने मिनट में कवर कर रही है? 48 मिनट में, ठीक है। तो 15:16 कितना हो गया? 15:16। ये तो हो गया टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा यार? 16:15। अगर टाइम का रेशियो 15:16 है, दूरी कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 16 से 15। कितना फर्क है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट तो घटी है और सवाल में कितनी घट रही है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब नॉर्मल जो स्पीड है वो इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। और 80 किलोमीटर पर आवर से 45 मिनट में दूरी कवर होती है, तो 80 × 45 बटे 60, 3/4 हो गया, ठीक है। 3/4 का मतलब 60 किलोमीटर की दूरी होगी।
समझ में आती चलिएगा। हम डेली इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप डेली पढ़ते रहो और इन बातों को और लोगों को भी बताओ, ठीक है। कि टाइम एंड डिस्टेंस की एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, चैप्टर वाइज हम सारे चैप्टर यहाँ पर बढ़िया तरीके से करेंगे। जितनी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उतनी मैं पूरी तरीके से मदद करूंगा, ठीक है भाई। तो ये चोर पुलिस की टाइप आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और लोगों को भी यार इस बात के बारे में बताओ आप, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो आप, ठीक है। और लोगों को भी बताओ ताकि मेरे जल्दी से जल्दी मैं आपको लाइव पढ़ाने की कोशिश में हूँ, ठीक है। डेली हम आधा पौना घंटे 1 घंटे लाइव पढ़ते रहे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। और आप भी अच्छी तरीके से हमें पढ़ते रहो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।